हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक जानी फैन फिक्शन का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है प्रिंस चार्मिंग्स मिस्टर राइट। इसके ऑथर का नाम है जलपरी। इस कहानी का सारा क्रेडिट मैं ऑथर को देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा एफएफ लिखा। इस कहानी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये एफएफ रीड कर सकते हैं। मुझे तो ये एफएफ बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी ये एफएफ अच्छा लगे। ये एक फैन फिक्शन है, इसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। इस कहानी के दो मेन लीड हैं। पहले लीड का नाम है वांगीबो, जो कि एक प्रिंस है और उसे प्रिंस बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरे लीड का नाम है शाओजान, जो कि प्रिंस का बॉडीगार्ड है। ये कहानी इन दोनों के बारे में ही है। कैसे प्रिंस इबो को अपने ही बॉडीगार्ड से प्यार हो जाता है। वैसे प्रिंस को तो अपने बॉडीगार्ड से प्यार हो गया था, पर क्या उसका बॉडीगार्ड भी उसे प्यार कर पाएगा? ये सब जानने के लिए हमें कहानी को आगे सुनना होगा। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक आदमी एक कमरे में बैठे हुए फाइल में कुछ रीड कर रहा था। उस आदमी का नाम था मिस्टर वांग हान। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई आया है। वो फाइल से ऊपर देखता है तो सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा होता है। उसे देखकर वो स्माइल करता है और कहता है, ओह शाओजान, अंदर आ जाओ। ये सुनकर शाओजान कमरे के अंदर आता है और टेबल के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर मिस्टर हान कहता है, शाओजान तुम बैठ सकते हो, और हाँ, असाइनमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शाओजान, जो कि रॉयल फैमिली में सिक्योरिटी हेड के रूप में काम करता है, वो मिस्टर हान की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, ये मेरे लिए ऑनर और प्लेजर की बात है, हान लाओशी। अब मिस्टर हान अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है, जान जान, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे हान का कह सकते हो, और हाँ, ये मेरा ऑर्डर है कि आज के बाद तुम मुझे हान का ही कहोगे। शाओजान स्माइल करता है और कहता है, ओके हानग। ये सुनकर मिस्टर हान कहता है, गुड। और हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यंग प्रिंस अब्रॉड से चाइना वापस आ रहे हैं, और अब हम उनके सिर्फ सीक्रेट गार्ड के ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकते। हमें एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो हर टाइम उनके साथ एक बॉडीगार्ड के रूप में रह सके। अब शाओजान हैरान होते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में प्रिंस के पास कोई बॉडीगार्ड नहीं था। मिस्टर हान एक फोटो की तरफ देखने लगता है और हंसते हुए कहता है, यंग प्रिंस ने पहले ही ये कह दिया था कि वो अब्रॉड में एक नॉर्मल स्टूडेंट की जैसे स्टडी करना चाहता है, और इसके बारे में वो बहुत सीरियस था। अब शाओजान स्मग करते हुए कहता है, तो आप सीक्रेट गार्ड के जरिए उसकी सारी डिटेल लेते रहते थे? तो मिस्टर हान कहता है, हम उसकी सेफ्टी का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे। वैसे भी वो इसके बारे में नहीं जानता। जब वो जानता ही नहीं है तो वो नाराज भी क्यों होगा? शाओजान फोटो की तरफ देखने लगता है और कहता है, हानग, ये कौन है? ये सुनकर मिस्टर हान स्माइल करने लगता है और कहता है, ये प्रिंस है, और तुम्हें पता है वो बहुत ही जिद्दी था। एक बार उसने अपने फादर की फोटो एक मैगजीन कवर पर देख ली। उसे देखकर वो जिद करने लगा कि मैं भी उसके साथ फोटो खिंचवाऊं। हम सब ने उसे बहुत समझाया कि ये सही नहीं है, लेकिन वो पाउट करने लगा, और ये देखकर मैंने भी हार मान ली और उसके साथ ये फोटो खिंचवा ली। ये वही फोटो है। अब शाओजान भी हंसने लगता है और कहता है, ये क्यूट फोटो है। तब मिस्टर हान कहता है, तुम्हें पता है वो खुद की ड्रम बीट पर खुद ही मार्च करता था। ये सुनकर शाओजान अपनी एक आईब्रो को ऊपर करता है और कहता है, अब क्या होगा? क्या उसे पता है कि अब उसे एक बॉडीगार्ड मिलने वाला है? तब मिस्टर हान कहता है, हाँ उसे पता है। तो शाओजान कहता है, क्या वो इसके लिए मान गया? तब मिस्टर हान कहता है, ऑफ कोर्स, वो डेफिनेटली मान गया है। दूसरी तरफ इबो गुस्सा करते हुए प्राइवेट प्लेन में बैठ जाता है, क्योंकि इस बार वो हमेशा के लिए चाइना वापस आ रहा था। वो फोन पर
अपनी माँ से कहता है, माँ इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं वापस आ रहा हूँ, इसलिए सब कुछ चेंज करने की ज़रूरत क्या है? मैं पिछले 4 सालों से बिना बॉडीगार्ड के कितने अच्छे से यहाँ रह रहा हूँ, तो अब इसकी ज़रूरत क्या है? ये सुनकर इबो की माँ स्माइल करने लगती है और वीडियो कॉल पर कहती है, क्योंकि बेटा यहाँ चीज़ें बहुत अलग हैं। तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इबो अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है, हम सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। अब इबो की माँ स्माइल करती है और कहती है, फिर भी हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ हैं और हमारे टाइटल के कारण हम भी खतरे में ही रहते हैं। इबो, तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ यहाँ कैसी है और तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। अब इबो गुस्सा करते हुए कहता है, मैं समझ गया। पब्लिक अपीयरेंस, सेरेमनी ड्यूटीज़, बॉडीगार्ड और रूल्स, मुझे ये सब फॉलो करना है। तभी इबो की माँ कहती है, और जल्दी ही तुम्हारी सगाई भी होने वाली है। ये सुनकर इबो स्क्रीन की तरफ देखने लगता है और धीरे से कहता है, माँ अब मुझे जाना होगा, प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। तभी इबो की माँ कहती है, ओके बेटा, हम जल्दी ही मिलते हैं। अब इबो खिड़की से बाहर देखने लगता है और सोचने लगता है कि अब उसकी आज़ादी ख़त्म होने वाली है। उसे पता था कि एक दिन ये ज़रूर आएगा, इसीलिए सबसे लड़कर वो अब्रॉड में पढ़ने आया था, पर अब उसे अपनी आज़ादी को गुड बाय कहना ही होगा। अब इबो अपनी आंखों को बंद करता है और सोचता है, ये नर्क जैसा बोरिंग होने वाला है। कुछ घंटों के बाद शाओजान प्रिंस की वेट करता है और आखिरी बार अपने कॉम्स के जरिए सिक्योरिटी टीम को चेक करता है। शाओजान अपने डार्क सनग्लासेस को ठीक करता है और अपने चारों तरफ के एरिया को स्कैन करता है और अपने हाथ को पीठ के पीछे फोल्ड करके खड़ा हो जाता है। जैसे ही प्लेन का दरवाज़ा खुलता है तो शाओजान दरवाजे की तरफ देखने लगता है। सबसे पहले एक सुंदर औरत प्लेन से बाहर निकलती है, जिसे देखते ही शाओजान पहचान जाता है कि वो प्रिंस की पर्सनल असिस्टेंट शानलू है। शाओजान को एक फोल्डर दिया गया था जिसमें प्रिंस से जुड़ी सारी बातें लिखी हुई थी, जैसे प्रिंस का लाइफस्टाइल, हैबिट, लाइक्स, डिसलाइक्स और यहाँ तक कि छोटी से छोटी बात उस फोल्डर में लिखी हुई थी। शाओजान शानलू को बो करता है और शानलू भी उसे देखकर स्माइल करती है, पर शाओजान का सारा ध्यान सिर्फ एंट्रेंस पर ही होता है, क्योंकि अभी भी वो प्रिंस की ही वेट कर रहा था। अब शानलू हताश होते हुए कहती है, प्रिंस इबो प्लीज़ अब बाहर आइए। थोड़ी देर में ही एक यंग मैन वाइट टी शर्ट, ब्लैक पैंट्स और ब्लेजर पहने प्लेन से बाहर आता है। प्रिंस जैसे ही शाओजान के पास आता है तो शाओजान उसे झुककर बो करता है और अपने कॉम्स में कहता है, ट्रेसर नीचे आ गए हैं। अब शाओजान अपने हाथ के इशारे से इबो को गाड़ी की तरफ ले जाता है। शानलू भी प्रिंस के पीछे पीछे चलने लगती है। जैसे ही प्रिंस कार के पास पहुंचता है तो शाओजान उसे अंदर बैठने का इशारा करता है और प्रिंस कार के अंदर बैठ जाता है। फिर शानलू भी कार के अंदर बैठने लगती है तो शाओजान उसे झुककर बो करता है और कहता है, प्लीज़ आप दूसरी कार में आएं, ये प्रोटोकॉल है। फिर शानलू भी स्माइल करती है और हाँ में अपना सिर हिलाती है और पीछे दूसरी कार में जाकर बैठ जाती है। अब शाओजान अपने सूट को ठीक करता है और ड्राइवर के पास वाली सीट पे जाकर बैठ जाता है। शाओजान फिर से अपनी कॉम्स में कहता है, ट्रेसर आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनकर प्रिंस हैरान होते हुए कहता है, ट्रेसर? तब शाओजान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, हाँ क्या ये ठीक है? अब प्रिंस थोड़ा आगे झुकता है और कहता है, पर तुम्हें कैसे पता? तब शाओजान कहता है, योर हाइनेस, ये आपकी फाइल में लिखा हुआ था। अब प्रिंस कहता है, मेरा रेसर का नाम जो मैं अब्रॉड में एक झूठी पहचान के रूप में यूज करता था, वो एक फाइल में लिखा हुआ था। ये सुनकर शाहजहां थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, यस,
अब शाहजहां को मिस्टर हान पर गुस्सा आने लगता है कि उसने उसे गलत बताया था कि प्रिंस को इसके बारे में सब कुछ पता है। थोड़ी देर में ही वे महल में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले शाहजहां कार से उतरता है और प्रिंस के लिए दरवाजा खोलता है। फिर प्रिंस भी कार से बाहर आ जाता है। अब प्रिंस अपने सनग्लासेस को उतारता है और शाहजहां को ऊपर से नीचे देखने लगता है और कहता है, तो अब तुम मेरे बॉडीगार्ड होगे। तभी शाहजहां जल्दी से प्रिंस को बो करता है और कहता है, यस योर हाइनेस। ये सुनकर प्रिंस अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है, मुझे ये मत कहो। तो शाहजहां कहता है, तो मैं आपको क्या कहूँ? आई मीन सर। तो इबो कहता है, मुझे सर भी मत कहो। तो शाहजहां कहता है, तो मैं आपको क्या कहूँ? तो प्रिंस कहता है, तुम मुझे इबो कहो। अब शाहजहां थोड़ा हैरान रह जाता है पर वो कुछ नहीं कहता। ये देखकर इबो कहता है, ये मेरा ऑर्डर है। तब शाहजहां बड़ी मुश्किल से कहता है, ऑल राइट यू आर हाई आई मीन इबो। अब प्रिंस स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तब शाहजहां कहता है, मेरा नाम शाहजहां है। इबो कहता है, शाहजहां। अब वो शाहजहां के नाम को इस तरह से अपनी जुबान पर रोल करता है जैसे वो नाम को टेस्ट कर रहा हो। अब इबो अपने हाथ को आगे करता है और कहता है, नाइस टू मीट यू। ये देखकर शाहजहां कभी हाथ की तरफ देखता है और कभी इबो की तरफ और कहता है, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तब इबो कहता है, अगर इसे मैं करना चाहूँ, इसे मैं अपनी शर्तों पर करना चाहता हूँ। शाहजहां ये कहकर वो फिर से अपना हाथ आगे करता है। ये देखकर शाहजहां ना चाहते हुए भी अपने हाथ को इबो के हाथ से मिला देता है। अब इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, गुड, ऑल राइट, चलो सर्कस को शुरू करते हैं। ये कहकर इबो महल के अंदर चला जाता है और वहां जाकर अपने पेरेंट्स को ग्रीट करता है। फिर शाहजहां भी उसके पीछे पीछे महल में आ जाता है और एक गार्ड को कहता है कि वो इबो का सामान उसके कमरे में रख दे। अब शाहजहां कॉम्स में कहता है, मैं प्रिंस का रूम चेक करने जा रहा हूँ। इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता, इबो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, हम किस बात पर एग्री हुए थे? ये सुनकर शाहजहां राजा रानी की तरफ देखने लगता है और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करने लगता है। शाहजहां कहता है, मुझे लगा था कि वो सिर्फ। तब इबो उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, हर टाइम शाहजहां, तुम मुझे हर टाइम इबो ही कहोगे। ये सुनकर शाहजहां आगे कुछ नहीं कहता और राजा रानी को बो करके वहां से चला जाता है। अब इबो की माँ प्यार से कहती है, बेटा, लेकिन तुम्हारे स्टाफ का तुम्हारा नाम लेकर बुलाना ये सही नहीं है। इबो अपनी माँ को हक करता है और कहता है, माँ, टाइम चेंज हो रहा है और टाइम के साथ हमें भी चेंज होने की ज़रूरत है। अब इबो के फादर हंसते हुए कहते हैं, हम इतना भी चेंज नहीं हो सकते। ट्रेडिशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, कुछ चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर इबो कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चलने लगता है। अब शानलू भी उसके पीछे चलने लगती है। तब इबो कहता है, लू जिए, आपको पता है ना वे कैसे हैं? अगर मैं अभी ही उन्हें नहीं रोकूंगा तो वो सारे रूल्स मेरे गले के अंदर ही उतार देंगे। शानलू कहती है, वेल, अब आप अब्रॉड में नहीं हैं, आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी और बैलेंस भी खुद ही करना होगा। इबो कहता है, मैं करूँगा। तभी शानलू स्माइल करने लगती है और इबो को एक फ़ोन देती है और कहती है, ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए है। तब इबो कहता है, ये भी मॉनिटर किया जाएगा। तब शानलू कहती है, नहीं, ये मॉनिटर नहीं किया जाएगा, मैंने लड़कर इस फ़ोन को लिया है, ये सिर्फ आपके लिए है। ये सुनकर इबो का चेहरा खुशी से खिल उठता है और वो कहता है, थैंक यू जिए। अब शानलू कहती है, ऑल राइट, हम बाद में मिलते हैं, अब आप आराम करें। इस टाइम इबो अपने रूम के बाहर ही खड़ा था। तभी अचानक से शाहजहां अंदर से दरवाज़ा खोल देता है और इबो को
वहाँ देखकर हैरान रह जाता है। शाओजान जल्दी से कहता है, आपका कमरा अब तैयार हो गया है। तभी शानलू कहती है, ओके अब मैं चलती हूँ, आप आराम करें। ये कहकर शानलू वहाँ से चली जाती है और इबो कमरे के अंदर आ जाता है। अब इबो स्माइल करते हुए जान को देखता रहता है तो जान जल्दी से कहता है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। आपके रूम के बाहर 2 गार्ड्स खड़े हुए हैं और मेरा नंबर भी आपके फ़ोन में सेव है और मैं हर टाइम महल के अंदर ही हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। अब इबो अपने बेड पर बैठ जाता है और स्माइल करते हुए जान को चिढ़ाता रहता है। जान इबो को ऐसे देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। इबो हंसते हुए कहता है, शाओजान अभी कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। ये सुनकर शाओजान जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है और दरवाज़ा भी बंद कर देता है। अब इबो अपने बेड पर लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, वो सूट में बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ही अच्छा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।